का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। अब हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। ओपन यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए खनन कारोबारी ने विरोध करने का ऐलान किया था। खनन कारोबारी ने सीएम को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। पुलिस और खनन कारोबारी के बीच जमकर नोकझोंक हुई। कानपुर के पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन ने नहर किनारे स्थित कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों पर उनकी पुश्तैनी जमीन गलत तरीके से अपना मालिकाना हक जताने का आरोप लगाया। कानूनगो के खिलाफ कराएंगे मुकदमा दर्ज। अधिकारी पद होता है, उस समय जो व्यक्ति उस पद पर आसीन थे उन्होंने किया है। अभी मैंने कागज निकलवाए, देखो समय बहुत कम था। हाँ, और ये मैं पता कर लूंगा 2 से 3 दिन में। प्रकरण ये है कि लन्हौरा रियासत के राजा हम रहे हैं शुरू से, और राजा बलवंत सिंह मेरे दादाजी आखिरी शासक थे। जब नए साल के जश्न के दौरान सड़कों पर हुड़दंग करने वाले शरारती तत्वों से निपटने के लिए पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुटी है। अपर पुलिस अधीक्षक जया बलूनी ने कोटद्वार में जानकारी देते हुए बताया कि नए साल के जश्न के दौरान सड़कों पर कोई भी हुड़दंग न करे। पुलिस 31 दिसंबर की रात को सड़कों पर रहेगी मुस्तैद। कि 31 के लिए जैसा कि संभावित है, यहाँ पर जो पर्यटक स्थल हैं, खासतौर से लैंसडाउन और नीलकंठ के पास जो रिजॉर्ट है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ आएगी और काफ़ी पर्यटक इस दौरान आएंगे नया वर्ष मनाने के लिए। तो इस संबंध में सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी निर्धारित मानक हैं डीजे के, उनका पालन किया जाए। साथ ही अपनी जो पार्किंग है उनकी व्यवस्था कर ली जाए। सितारगंज के नई मंडी स्थित सभागार में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों के बलिदान को समर्पित गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने 4 साहिबजादों के बलिदान के बारे में बताया। साथ ही गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल पहुंचे। नए साल के जश्न के लिए सरोवर नगरी नैनीताल की मॉल रोड को रंग बिरंगी विद्युत मालाओं से दुल्हन की तरह सजाया गया है। और वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों ने भी नए साल के जश्न मनाने आने वाले पर्यटकों के लिए अपने होटलों में खास इंतजाम किए हैं। कुमाऊनी व्यंजन के साथ साउथ इंडियन डिश का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। यमुनोत्री क्षेत्र में भूस्खलन और यमुना नदी के कटाव से बेशकीमती भोजपत्र के जंगल पर मंडरा रहा है खतरा। भोजपत्र के पेड़ों के संरक्षण व संवर्धन के लिए शीघ्र पहल नहीं की गई तो ये विलुप्त की कगार पर पहुंच जाएंगे। राजधानी देहरादून निवासी मर्चेंट नेवी में सेलर अंकित सकलानी 8 दिन से लापता है। वह एक निजी कंपनी के शिप से रूस से तुर्की जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने पत्नी को जो मैसेज व वीडियो भेजकर हत्या की आशंका जताई थी। मसूरी में सार्वजनिक सांस्कृतिक शोभा यात्रा के साथ विंटर लाइन कार्निवाल का आगाज हुआ। सर्वे मैदान में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज, एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी और उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी के सांस्कृतिक शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। नए साल पर प्रदेश भर में सभी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे 24 घंटे खुले रहेंगे। श्रम विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि पर्यटकों की सुविधा के लिए ये अहम कदम साबित हो सकता है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तराखंड के चार धामों की शीतकालीन तीर्थ यात्रा शुरुआत की है। हरिद्वार में गंगा पूजन के साथ यात्रा शुरू हुई है। इसके बाद बड़कोट नगर क्षेत्र में उनका अभिनंदन व स्वागत किया जाएगा। बिजली, पानी, खनन और वनिकी से जुड़े विभागों से प्रदेश सरकार की नई उम्मीदों को झटका लगा है। वित्तीय वर्ष के 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आय की संभावनाओं वाले 4 प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन उत्साहित करने वाला नहीं रहा है। मुख्यमंत्री धामी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कम कमाई करने वाले विभागों पर विशेष प्रयास किए जाने पर बल दे रहे हैं। गुना में नौकरी करके घर जाते समय युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। युवक की कंठ पर अवैध असलहा सट्टाकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई भी की गई है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरदोई के कोतवाली शहर की मित्र पुलिस का कारनामा उजागर हुआ है। पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ बैंक कर्मी पुलिस पर लगाया पिटाई हुआ बेटी से अश्लील हरकत करने का आरोप। पुलिस के आला अफसरों ने मामले पर पर्दा डाला।
बुलंदशहर में मामूली कहासुनी के बाद युवक की गर्दन पर उस्तरे से जानलेवा हमला किया गया है। उस्तरे के वार से युवक की गर्दन गंभीर रूप से घायल हुई है, उस पर घाव हुए हैं। लहूलुहान युवक को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायल युवक की हालत देखते हुए डॉक्टर ने हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। हमलावर मोहित वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ है। बाराबंकी में बेहद खौफनाक मामला सामने आया। दलित महिला को 4 लड़कों ने कार से अगवा किया। अपहरण करने के बाद लड़की के हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। चारों लड़कों ने पूरी रात दलित महिला के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित महिला ने किसी तरह मोबाइल से अपने घर वालों को सूचना दी। सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 3 फरार हैं। यूपी पुलिस विभाग में निकली भर्ती में उम्र सीमा को लेकर विवाद शुरू हुआ है। सवर्ण अभ्यर्थियों और अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में 5 साल का अंतर रखे जाने से सामान्य वर्ग द्वारा इसका विरोध शुरू हो गया है। राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ ने उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर अशोक यादव के घर के पास प्रशासनिक जांच जारी है। मौके पर एसडीएम छिबरामऊ उमाकांत तिवारी पहुंचे हैं। एसडीएम बोले सरकारी रोड की आपको बता दें पैमाइश कराई जाएगी। पैमाइश में गड़बड़ मिलने पर खाली कराई जाएगी जमीन। एसडीएम ने पैमाइश को बताया रूटीन सर्वे। जालौन में दुस्साहसिक लूट और हत्या के मामले में पुलिस अपराधियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 के पैर में गोली लगी है, जबकि तीसरा साथी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से एक पिस्टल और अवैध खोखा जबकि जिंदा एक कारतूस भी बरामद किया है। अम्बेडकर नगर में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने वेतन को लेकर घेराव किया है। ट्रेजरी अफसर को लेकर जताई कड़ी नाराजगी। शिक्षकों ने ट्रेजरी अफसर को चोर के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में वृहद पौधारोपण अभियान 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। कहा कि आगामी जुलाई 2024 के पहले सप्ताह में एक बार फिर चलाया जाएगा वृहद वृक्षारोपण अभियान। हमारा लक्ष्य हो कि आगामी सत्र में कुल 35 करोड़ पौधे लगाए जाएं। 2024 लोकतंत्र का महाकुंभ यानी लोकसभा चुनाव और महाकुंभ का रिहर्सल वर्ष माना जा रहा है। माघ मेला 2024 को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार 2025 में संगम पर लगने वाले महाकुंभ का रिहर्सल मान रही है। यही कारण है कि खुद योगी आदित्यनाथ इस बार कुंभ की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण की गति बढ़ाई गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 15 जनवरी तक अधिक से अधिक व्यवस्थाएं पूरी करने में जुटा है। इसी को देखते हुए 500 मजदूर निर्माण कार्य में और लगाए गए हैं। अब तक 3 शिफ्ट में यानी 24 घंटे निर्माण कार्य चल रहा है। यूपी पुलिस में भर्ती का मामला। पुलिस भर्ती में बढ़ी है युवाओं की उम्र सीमा। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया, उसके बाद उम्र सीमा बढ़ाई है। यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ी है। 3 वर्ष की छूट दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने प्रमुख सचिव गृह को निर्देशित किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू और रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयानों को लेकर सपा के नेता ही 2 बड़े धड़ों में बंट गए हैं। सांसद डिंपल यादव समेत कई दिग्गज नेताओं ने हिंदुत्व पर टिप्पणियों को स्वामी का व्यक्तिगत विचार करार दिया। बीजेपी पहले ही ऐसे बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद को टारगेट कर रही है और अखिलेश से जवाब मांग रही है। अलीगढ़ में प्राथमिक विद्यालय में घुसे दर्जनों गोवंश। स्कूल में मची भगदड़। बच्चों को क्लास में बंद कर शिक्षकों ने बचाई जान। 2 दिन पूर्व ही आवारा गोवंश ने ली थी एक व्यक्ति की जान। अतरौली के गांव अरेनी दलपतपुर का है पूरा मामला। कानपुर में घने कोहरे की चपेट में आया शहर। कानपुर में घने कोहरे से थमी गाड़ियों की रफ्तार। घने कोहरे से विजिबिलिटी में भारी गिरावट दर्ज की गई। कानपुर में कड़ाके की ठंड का सिलसिला शुरू हुआ। काशी में तमिल संगमम 2 में शामिल होने के लिए तमिल श्रद्धालुओं का 6वां दल कावेरी काशी पहुंचा है। धर्म संस्कृति और इतिहास से भरी हुई नगरी काशी में दक्षिण भारतीय मेहमानों का वणक्कम काशी कह के अभिवादन किया गया। आपको बता दें तमिल मेहमानों के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश घने कोहरे की चपेट में आया है। कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य हुई है। घने कोहरे के कारण हादसों में भी वृद्धि देखने को मिली है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार रोकी है। कोहरे के कारण हवाई यात्रा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस दौरान 1 जनवरी को प्रदेश में हो सकती है बारिश। अलीगढ़ में बदले हुए मौसम को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों का समय बदला है। डीएम ने स्कूलों का समय बदलने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों का समय बदलने के लिए तत्काल आदेश जारी किए हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी पढ़ाई।
अयोध्या में योगी सरकार प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर जिले में कराएगी रामकथा। यूपी के मंदिरों में मकर संक्रांति से शुरू होगी रामकथा। मंदिरों में रामचरितमानस और सुंदरकांड के पाठ कराए जाएंगे। योगी सरकार 22 जनवरी तक राम और हनुमान मंदिरों पर कराएगी रामकथा। अमेठी में केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर ठंड को देखते हुए लोकसभा क्षेत्र के गरीब जरूरतमंदों को जरूरत के सामान सौंपे गए हैं। इन सामानों में गैस रोल, वाटर प्यूरिफायर, कैसरोल और कंबल दिए गए हैं। सोनभद्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा है और मौके से 2 व्यक्ति फरार हुए हैं। चोर की निशानदेही पर एक कार और 24 बैटरी बरामद की गई हैं। रायबरेली में कोहरे की कार कहर ने ली है किशोर की जान। तेज रफ्तार हाइड्रा ने किशोर को कुचला है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे ओवर ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। कोहरे के चलते हाइड्रा की चपेट में आए किशोर। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। वो यहां रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अलावा 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। यह पहला मौका होगा जब पीएम अयोध्या में रोड शो करेंगे। वाराणसी में मालवीय की बगिया बीएचयू रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक उठी। पुष्प प्रदर्शनी का आखिरी दिन महामना की 162वीं जयंती के मौके पर उनकी स्मृति में मालवीय भवन के प्रांगण में लगाई गई 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी राम मंदिर की झांकी रही। प्रमुख आकर्षण का केंद्र मालवीय भवन को 200 कुंटल फूलों से सजाया गया। वाराणसी में लंका थाना क्षेत्र की पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है। 15 लाख रुपए की बेस कीमती देसी और अंग्रेजी शराब की खेप बुलडोजर चलवाकर नष्ट कराई गई है। ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत लंका थाने के कुशल नेतृत्व में पूर्व में ये बरामद हुई शराब को नष्टीकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश में भीषण कोहरे के चलते हुए 4 हादसे। आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर 15 वाहन आपस में टकराए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 6 वाहन एक दूसरे से टकराए हैं। बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर मिनी बस की टक्कर हुई है। इन 4 हादसों में 4 लोगों की मौत हुई जबकि 43 लोग घायल हुए हैं। अमरोहा में विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी से 4 दिन से अंधेरे में डूबा है गांव। 1000 विद्युत उपभोक्ता बिजली न मिलने से परेशान हैं। ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अज्ञात के खिलाफ विजिलेंस थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया। अलीगढ़ में बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ने पर हंगामा हुआ है। अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। अराजक तत्वों की तलाश में जुटी है पुलिस। चंडोस थाना क्षेत्र के गांव बाहरपुर का है पूरा मामला। सोनभद्र में पुलिस को चकमा देकर भागने वाला वारंटी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ था। संबंधित आरोपी मेडिकल कराने को लेकर अस्पताल गई थी। पुलिस को अस्पताल से चकमा देकर फरार हुआ। 2 पुलिस कर्मियों समेत 3 पर केस दर्ज हुआ था। सोनभद्र के माची थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। अम्बेडकर नगर में श्रवण धाम में पंचवर्षीय मेले का एसपी ने लिया है जायजा। डॉक्टर कौस्तुभ ने सबसे पहले संगम तट तमसा नदी के घाट को देखा। वहां आए श्रद्धालुओं से सुरक्षा व्यवस्था और अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर वार्ता की। मेला प्रभारी को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को मेलार्थियों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरठ में चोरों ने क्लिनिक और मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया है। ताला तोड़कर छत के रास्ते से दाखिल हुए चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना लालकुर्ती क्षेत्र के खटकना पुल का है पूरा मामला। घोड़ा में नौकरी करके घर जाते समय युवक पर जानलेवा हमला हुआ। युवक की कनपटी पर अवैध असलाहा सटाकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बहराइच में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद नहीं पहुंचे दमकल कर्मी। जनपद बहराइच के कोतवाली देहात के जोशियारीपुरा मोहल्ले की है घटना। आगरा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। कोहरे की वजह से 1 दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकराए हैं। सभी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। आधा दर्जन लोग इस दौरान घायल हुए हैं। एक की मौत हुई है। राहत बचाव कार्य जारी है। सभी घायलों को पुलिस ने भेजा अस्पताल। आगरा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र झरना नेशनल हाईवे की है घटना। कन्नौज में मुठभेड़ में शहीद हुए सिपाही सचिन का मामला। पोस्टमार्टम हाउस में लाइट न आने की वजह से रुका पोस्टमार्टम। सरकारी महकमे की बदहाली का आलम यह है कि नहीं है कोई जनरेटर की सुविधा। लाइट न आने की वजह से नहीं हो पा रहा है बॉडी का एक्सरे। पोस्टमार्टम होने के बाद पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा कन्नौज।
एड़ा में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग लगने से परिवार में मची अफरा तफरी। सिलेंडर में आग लगने से युवक झुलसा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव सीतलपुर का है पूरा मामला। पीलीभीत में समस्या का समाधान न होने पर ग्रामीणों ने दूधिया खुर्द रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर रेलवे विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और रेलवे विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने में जुटे रहे। रायबरेली में अधेड़ पर चाकू और रॉड से जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया गया। मौके पर फरार हुए दबंग घायल अधेड़ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। शाहजहांपुर में ताला तोड़कर मकान में चोरी करने वाले 2 साथी चोर गिरफ्तार हुए हैं। चोरों से भारी मात्रा में चोरी का सामान और एक अवैध तमंचा और चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए चोरों को जेल भेज दिया है। लखनऊ में चारबाग स्थित मवैया रेलवे अंडरपास पर 2 महीने के लिए रहेगा ये अंडरपास बंद। इसके चलते आलमबाग और चारबाग से मवैया अंडरपास होकर गुजरने वाले वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। रेलवे विभाग ने अंडरपास के नीचे क्षतिग्रस्त सड़कों को सही करने का काम करने के लिए ये डायवर्जन किया है। यह जानकारी डीसीपी यातायात हृदय कुमार ने दी है। बदायूं में हत्या व जानलेवा हमले के आरोप में 9 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम था। वहीं हाईकोर्ट ने उसकी जल्द गिरफ्तारी पर आदेश सुनाया है। कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ है बड़ा हादसा। नोएडा से आगरा की ओर जाने वाली लेन पर दयानतपुर गांव के समीप 7 वाहन एक दूसरे से टकराए हैं। हादसे में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। हादसे की वजह से एक्सप्रेस वे पर लंबा जाम लगा। सूचना मिलने पर जेवर कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सोनभद्र में नए बन रहे 1320 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिए बड़ा दिन। ओबरा सी परियोजना की प्रथम इकाई 660 मेगावाट सफलतापूर्वक फुल लोड पर शुरू हुई है। प्रथम इकाई में सफलता पर अधिकारियों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। मौके पर ईएस के दत्ता, ईएसपी अग्रवाल व ई अजय कुमार राय, ईएस के सिंगल व बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। आगरा नेशनल हाईवे पर हादसे के बाद मुर्गों की लूट देखने को मिली है। हादसे में मुर्गों से भरी लोडिंग मैक्स में भरे थे मुर्गे। हादसे में मुर्गों की मौत के बाद गाड़ी से मुर्गे की लूट हुई है। मैक्स में थे 1.5 लाख रुपए के मुर्गे। आपको बता दें, आगरा नेशनल हाईवे पर कोहरे की वजह से 1 दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकराए हैं। कानपुर में छात्राओं ने गणित मेले का आयोजन किया। विद्यालय की छात्राओं ने प्रदर्शनी लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षक, विधायक घाटमपुर एसडीएम रामानुज ने छात्राओं का हौसला बढ़ाने के साथ साथ उनके अंदर छुपी प्रतिभा को भी देखा। अमरोहा में ब्रज घाट गंगा पुल से मां बेटी ने गंगा में लगाई छलांग। पारिवारिक कलह के चलते दोनों ने जान देना चाहा था। गोताखोरों ने डूब रही मां बेटियों को बचाया। बागपत में युवा राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं का बागपत कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में 2 साल की छूट की मांग के चलते ये प्रदर्शन किया गया। 2 साल पहले जिनकी उम्र निकल गई उन्हें भी मिले भर्ती का मौका। सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे आरएलडी नेता और कार्यकर्ता। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है और उन्होंने उम्र सीमा में छूट का ऐलान किया है। कानपुर में सब्जी मसाला फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। लोगों ने इसकी सूचना फैक्ट्री मालिक को दी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में माल जल जाने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में पिछले 18 सालों में 80 देह दान हो चुके हैं। मेडिकल स्टूडेंट के पास पढ़ाई के लिए 12 देह 300 लोग अब तक करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। इनमें 27 साल के युवाओं से लेकर 92 साल के बुजुर्ग तक देह दान करने वालों की संख्या बढ़ रही है। सोच में बदलाव से मेडिकल स्टूडेंट संतुष्ट हैं। आगरा पुलिस ने हरी पर्वत क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज किया है। हुक्के के साथ अन्य सामग्री बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, कानपुर समेत कई शहरों में विजिबिलिटी 15 से 20 मीटर तक सिमटी रही। मौसम विभाग ने प्रदेश में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। जनवरी के पहले सप्ताह यानी 7 जनवरी से पहले यूपी में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं।
आगरा में एक्सप्रेसवे और हाईवे पर कोहरे के कारण एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है। आगरा के एआरएम बीपी अग्रवाल ने यात्रियों, चालक और परिचालक की सुरक्षा को लेकर रोडवेज ने एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें, जब तक कोहरा नहीं छटेगा बस नहीं चलेंगी। रोडवेज ने चालकों और परिचालकों के लिए 18 आपको बता दें निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने लखनऊ में निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता के साथ बैरिकेडिंग लगाकर फ्लैग मार्च करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को रोका है। बैरिकेडिंग लगाने से आरएलडी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आए। पुलिस और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। ललितपुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत लोगों को यातायात के नियमों से परिचय कराकर उन्हें सुरक्षा के साथ वाहन चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ने बाइक सवार लोगों को रोककर उन्हें हेलमेट पहनने के लिए कहा है। साथ में जो हेलमेट पहने हुए थे उन्हें सम्मानित करने का आश्वासन दिया है। प्रयागराज में पैरालंपिक स्पोर्ट्स के 2 इंटरनेशनल प्लेयर मयंक श्रीवास्तव और पवन कुमार शर्मा ने एक्सीडेंट में आई थी गंभीर चोटें। इसके बावजूद पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दोनों ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। नोएडा में प्राधिकरण के बाहर किसानों ने महापंचायत की। इसी पंचायत में बहलोलपुर की एक बुजुर्ग महिला पहुंची। उसका नाम रेशम है और उम्र करीब 70 साल है। उन्होंने कहा कि जब तक तन में प्राण है तब तक अंतिम सांस तक किसानों के समाधान के लिए अपनी जान की बाजी लगाएंगी। जालौन में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर सहायक संभागीय परिवहन दल और कालपी एसडीएम ने माल यानों की जा रही ओवरलोडिंग के विरुद्ध प्रभावी परिवर्तन की कार्रवाई की है। इसके साथ गलत नंबर प्लेट लगे वाहन के ड्राइविंग चालकों को जागरूक किया गया। इटावा में लाइन सफारी में एक और बब्बर शेर की मौत हुई है। शेर बाहुबली ने 3 दिन से खाना पीना नहीं खाया था। शेर की हालत गंभीर आपको बता दें नाजुक बनी हुई थी। देर शाम उसने दम तोड़ दिया है। लाइन सफारी में इस साल 6 महीने में 16 वन्य जीवों की जान जा चुकी है। प्रशासन को इस बात को देखते हुए प्रशासन के होश उड़ गए। हमीरपुर में नायब तहसीलदार ने किया धर्म परिवर्तन। आशीष कुमार गुप्ता बने मोहम्मद यूसुफ। मुस्लिम धर्म अपनाकर मुस्लिम युवती से किया निकाह। धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। ये मामला दर्ज भी हुआ है। मौलवी सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एसडीएम तहसीलदार ने डीएम को सौंपी है रिपोर्ट। आशीष गुप्ता की नमाज पढ़ते वीडियो वायरल हुई है। मेरठ में एएनटीएफ एसपी ऑपरेशन पहुंचे। एनटीएफ मेरठ थाने का किया औचक निरीक्षण। आपको बता दें निरीक्षण कर थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही कहा कि नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बागपत में कोहरे ने मचाया कोहराम। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी बस में टक्कर मारी है। 2 श्रद्धालु महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है। 20 के करीब लोग घायल हुए हैं। कई श्रद्धालुओं की हालत नाजुक बनी हुई है। कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। महाराजगंज में वार्षिक निरीक्षण पर आईजी पहुंचे। आईजी रविंद्र गौड़ ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया है। पुलिस लाइन फायर सर्विस का भी निरीक्षण किया है। आपको बता दें डीएम एसपी एएसपी मौके पर मौजूद रहे। बॉर्डर क्षेत्र के 3 थानों का निरीक्षण भी किया। देवबंद में पुलवामा हमला दोहराने की धमकी का मामला सामने आया। युवक निकला दारुल उलूम देवबंद का छात्र। एक्स पर पुलवामा हमला दोहराने की दी थी धमकी। सबसे बड़ी इस्लामिक शिक्षण संस्था है देवबंद दारुल उलूम। पुलिस ने उलूम से ही आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी छात्र मोहम्मद ताला है, झारखंड का निवासी है। आगरा में फिरोजाबाद जाते समय 13 से 14 वाहन एक दूसरे से भिड़े हैं, जिसमें करीब 6 लोग घायल हुए हैं। एक चालक की मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को भेजा अस्पताल। मृतक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हमीरपुर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर दलितों ने शुरू किया है अनशन। कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद नहीं हुई सुनवाई। सड़क निर्माण न होने से मोहल्ला वासियों में आक्रोश दिखाया है। बीमार से हरिजन बस्ती तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर दलित कर रहे हैं अनशन। गोरखपुर और अयोध्या के रास्ते दरभंगा से दिल्ली के बीच पुश पुल तकनीकी से चलने वाली पहली अमृत भारत ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। रेलवे बोर्ड की फाइनल मुहर लगनी बाकी है। बोर्ड की संस्तुति के बाद ट्रेन का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पर्व मेरठ में भी धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। मेरठ के सराफा कारोबारियों ने तय किया है कि 22 जनवरी को साप्ताहिक बंदी के दिन भी बाजार खुला रखेंगे। साथ ही पूरे बाजार को भगवा झंडों से सजाया जाएगा। व्यापारियों ने कहा कि सालों बाद यह शुभ अवसर आया है।
श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित परिवार कल्याण कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। आशा एएनएम ट्रेनिंग सेंटर भिनगा में भी जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज।